किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर मैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं और आपको इसके बारे में जो हमारे पास अपडेट आई है वो बताने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। सावधान सचेत होते रहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे। शाम को 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है। काफ़ी किसान उसमें जुड़ते हैं और अपने कमेंटों के माध्यम से अपने पर्सन लेने का काम करते हैं। मैं आपको भी न्यूनता देता हूं कि आप भी 1 घंटे तक चलने वाले इस प्रोग्राम में शामिल होकर के अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और किसान की आवाज़ जो उठाई जा रही है उसका भागीदार बनें। साथियों, 1 सप्ताह में दूसरी बार डीजल के भाव बढ़ाने का काम किया गया है। आज 1 रुपये के लगभग डीजल के भाव बढ़े हैं। मैं आपको बहुत पहले एक बात आपको बहुत पहले एक बात बताई थी कि महंगाई के झटके लगने जा रहे हैं, परंतु आपकी किस्मत ठीक रही कि ऐन चुनाव वक्त पर आ गए। उसी टाइम आपके अनाज निकालने का सीजन था। यदि ये चुनाव नहीं होते तो उस टाइम ही डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ जाते और आपका खेती का अनाज निकालने का खर्चा डबल हो जाता है। और अभी भी साथियों मॉनसून आने जा रहा है और आपको अनेक जिनसों की बिजाई करनी है और बिना ट्रैक्टर और डीजल के वो बिजाई नहीं हो पाएगी और डीजल के अंदर बेहताशा तेजी देखी जाएगी। और ये तेजी मुझे नहीं लगता कि अभी रुकने का काम करेगी। डॉलर 98 से ऊपर चला गया है और क्रूड 103 प्लस चल रहा है। तमाम तेल का कारोबार करने वाली कंपनियों ने इन भावों में तेल बेचने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार के पास कंपनियों को राहत देने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉलर के बढ़ने से और क्रूड के भाव बढ़ने से सरकार का बहुत बड़ा मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि ईरान, इजराइल और अमेरिका का समझौता नहीं हुआ तो दुनिया किस ओर जाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु एक बहुत बड़ा संकट आपके सामने तय है और ये सबसे बड़ा संकट दुनिया में सबसे पहले भारत पर आएगा। और इसका कारण ये है कि भारत की जनसंख्या दुनिया की 20% आबादी है। ये ध्यान करने वाली बात है। दुनिया की 20% आबादी भारत के अंदर रहती है। अब आप विचार करिए कि कितनी डीजल और तेल गैस की खपत हमारे यहाँ है। अभी आपको तेल के दाम बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं, किराया भाड़ा बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं, बाजार में कुछ चीज़ों के दाम बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। जल्दी आपको खाद और दवाइयों के दाम बढ़ने के समाचार मिलेंगे। मान के चलो कि महंगाई अपने चरम पर जाने के ऊपर उतारू हो जाएगी। अभी गर्मी जो बढ़ रही है 42, 43, 45 और 47 डिग्री तापमान देखा जा रहा है और 50 डिग्री की आशंका की जा रही है। इसी तरह महंगाई भी आपको चपेट में लेने जा रही है। डीजल के भाव बढ़ना हर हमारे भारतीय इंसान के लिए चिंता का विषय है। डीजल, गैस, तेल और फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। और यदि इनके भाव बढ़ते हैं तो मान के चलो भी कोई भी आदमी अछूता नहीं रह सकता। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। ऊपर से एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। हमारे कुछ किसान भाई जो डीजल से खेती करते हैं, जो ट्रैक्टर ट्यूबवेल चलाते हैं, इंजन चलाते हैं,
जो खेती में जमीन का पानी निकाल करके सिंचाई के लिए प्रयोग होता है, वहां भी डीजल की भारी मात्रा में खपत होती है। आप विचार करिए कि इतने महंगे डीजल को खर्च करने के बाद यदि किसान को ठीक भाव नहीं मिलते हैं तो फिर किसान का घाटा और बढ़ने की संभावना है। आज भी किसान के ऊपर 35 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। और मैंने तो एक वीडियो आपको बना के ऐसा भी बताया, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमाम राज्यों का, कि प्रति व्यक्ति कर्ज कितना हिस्से में आता है। अब आप विचार करिए कि इस महंगाई से निपटने का चारा क्या है, क्योंकि आपकी सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं है। केवल भाव बढ़ाने के सिवाय सरकार कुछ नहीं कर सकती। और ये भी एक मैं बता दूं, भाव बढ़ाने से काम चल जाए तो बढ़िया है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं धमका भी नहीं रहा हूं, मैं भयभीत भी नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कमी नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। और यदि इस तरह रिफाइनरियां जो तेल उत्पादन, क्रूड उत्पादन करती हैं, उन्हें नष्ट करने का काम जारी रहा और दुनिया में तेल की खपत बढ़ने का भी काम जारी रहा, तो फिर आप विचार करिए कि ये तेल कहां से आएगा। ये लड़ाई नहीं, ये अमेरिका, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई नहीं, ये दुनिया का संकट है। और ईरान ने ये ठान लिया है कि करो और मरो और पूरी दुनिया को सिखा दो, और उन्होंने पूरी दुनिया को लाइन पर लाने की ठान ली है। यदि ईरान पीछे नहीं हटता है और मरने मारने को तैयार हो जाता है, तो फिर आप मान के चलो कि आपको इस संकट से कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन तबाह हो चुका है, ईरान तबाह हो चुका है। ना यूक्रेन पीछे हट रहा है तो ना ईरान पीछे हट रहा है। दो शक्तिशाली देश, अमेरिका और रूस, दोनों इन देशों के ऊपर हावी होते जा रहे हैं, परंतु ये हार मानने की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि दुनिया का विनाश तय है। यूक्रेन में बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का भंडार है, बहुत बड़ा अनाज का भंडार है, और ईरान में बहुत बड़ा तेल का भंडार है। ईरान ने अपने तेल की तो अलग, दूसरे देशों का भी तेल रोकने का काम किया है। हार्मुज रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी कि पूरी दुनिया आर्थिक विश्व युद्ध की चपेट में आने जा रही है। साथियों, डीजल के भाव बढ़ते रहेंगे, महंगाई लगातार चलती रहेगी, अपने चरम पर जाएगी। आपको अपनी सावधानी से काम लेना है, अपने घर के खर्च घटाने हैं, कोशिश करनी है कि आप ठीक ठाक से इस कठिन समय का मुकाबला कर सकें। इन्हीं संदेशों के साथ मैं आपको वीडियो बनाकर बार बार समाचार दे रहा हूं कि आप भयभीत मत होइए। खाद यदि नहीं मिलती है तो हमारे वीडियो देखिए, हमने खाद नहीं मिलने का विकल्प भी आपको दे रखा है। आपके घर के सामान का यूज करके आप खेती बना सकते हो, कम पानी में भी पैदावार ले सकते हो। इन सभी बातों पर विचार करके आगे बढ़ोगे, तब जाके संकट का समय टल सकता है। और ये 1 साल का नहीं है, ये 2-3 साल का एक ऐसा समय है जो पूरी दुनिया के ऊपर काल बनकर आ रहा है। फिर आपको आगाह करता हूं और इस वीडियो को विराम देता हूं कि आप जरूर हमारी बातों पर विचार करेंगे, समझेंगे और किसानों तक शेयर करके उन्हें समझाने का काम करेंगे। हमारे पास कोई जानकारी आएगी, आपको तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।